बैक माई चैनल चमचम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो सेकंड व्लॉग जैसे मैंने बोला था ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो कौन कौन आ गया है कौन कौन नहीं आया है ये चीज़ आपको पूरे व्लॉग में देखने को मिल जाएगी। और अभी क्या क्या चल रहा है क्या क्या बना है वो तो खैर हमने फर्स्ट व्लॉग में भी आपको बता ही दिया था कि क्या क्या हम बनाने वाले हैं। इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी वो चीज़ कि हमने क्या क्या बना लिया है। तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कौन आ गया देखिएगा, एंजॉय करिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि व्लॉग आपको अच्छा लगा। अच्छा, हरी मिर्ची, धनिया, मिर्ची का पेस्ट। अच्छा आप हिंग जीरे वाले करेंगे ना आज? हाँ, लहसुन प्याज। हाँ वो अच्छी दिखने वाली हिंग दे दो, वो जो पहले की रखी ना। एक ओके, अच्छी वाली करारी भजिए और मठा, क्योंकि मम्मी और छोटी दीदी का है व्रत। तो ये तैयारी सारी मम्मी ने कर दी थी, मैं सिर्फ भजिए निकाल रही हूँ। मैं करी लेती हूँ ना, कुड़ोली लेती हूँ ना मैं मेरे छोले इसमें। हाँ हाँ हाँ, श्री भी है, श्री भी है। इसकी तो अभी आने लगी, इतनी खुश होती है। ये देखिए आप इनको, ये 2 चम्मचों से चलाती हुई महिला और ये दूसरी महिला। कितनी बार बताऊं कि मैं ही बनाने वाली थी पर मम्मी ने बता दी। अब मैं हाथ तो लगा रही हूँ ना। उस हिसाब से बेचारी इनने तो पूरा हाथ लगाया सब में, वो भी एक में हाथ लगाने आ गई आप। What is this behavior guys? नहीं, देखो देखो हाथ देखो जैसे भागने लगा। सुनो तो सर, ऐसा नहीं लगाया मैंने, बैगन काटे भी हैं, देखना कितनी करा, इलायची कूट के भी डाली, ऐसा वाला भी हाथ लगाया है मैंने। अभी मैं आटे में हाथ लगाती हूँ आप लोग को। हाँ, देख काम तो करती हैं यार, पूरी साफ सफाई भी करी, ऐसा नहीं काम तो एक आप तो मैं करते हो। 3-4 कल में मान लिया तुम कामचोर हो, लेकिन काम तो बहुत करती हो आप काम। क्या आप लोगों को मैं कामचोर लगती मेरे हूँ? साथ Please ऐसा आप है, लोग कमेंट में जब बताइए हमारे यहाँ कोई क्या मैं मेहमान आते हैं ना कामचोर तब मेरे को खाना नहीं बनाया दिया जाता, पता नहीं क्यों। हूँ? ज्यादा मतलब लोग आप समझ सकती हैं कि आप कैसा खाना बनाते हैं। नहीं, ज्यादा लोगों का खाना ज्यादा ऐसे बनता नहीं है। अभी मैं छोटी हूँ, शायद सब मुझे ऐसे समझते, मेरी मम्मी स्पेशली मेरे को नहीं, इतना लोड actually वाला काम वो नहीं सभी देती। लोगों का होता है। मम्मियाँ जब कोई आती हैं तो मम्मी लोग ही बनाना ज्यादा, क्योंकि उनको इतने सालों का बट मैं experience तो है। मम्मी नहीं हूँ। पर आपने बोला ना मैं ही बनाऊंगी, मैं ही हाँ, बनाऊंगी, वो हम लोग मैं ही करते बनाऊंगी। नहीं। और हम पता लोग है सोचते हैं मैं छोले अच्छे बनाती हूँ, मुझे खुद पता है, हाँ। पर मैं हिंग जीरे वाले मैंने से आज तक नहीं बनाया, झूठ क्यों बोलूं। और आज व्रत है तो हिंग जीरा ही लगेगा। हाँ, हिंग जीरे लगे, किसी में प्याज लहसुन नहीं डाला। और रेसिपी बहुत लोग मांग रहे हैं, वो रेसिपी हम जल्दी देंगे आपको। देखिए मेरे साथ ऐसा अधूरी होता है। रेसिपी मिली क्योंकि भाभी ने तो हाँ, कुछ शूट शूट ही ही नहीं नहीं किया करा। यार, थोड़ा बहुत इसमें व्यवस्था में थोड़े बहुत लगे हुए थे तो। नहीं, हमारी बुआ लोग आ गई थी, हम बतियाने चले गए थे तब बच्चों में थे हम, तब ये छोले बच्चों में बने बिजी तब थी ना, बच्चों में थे हम। इनको सबसे बड़ा टास्क दिया गया था, जाओ हमारे यहाँ बच्चे 2 बच्चे बहुत खतरनाक बच्चे हैं दोनों। अभी और हमारे भाई तीसरा चाय तो बन रही आएंगे। हूँ, चाय बना रही हूँ मैं, 2 बार चाय बनाई है। मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, सब मिलजुल के और ये काम हो रहा मेहनत है। का काम मुझे दिया गया है। हाँ, ये काम तो मेरे से होता भी नहीं है, झूठ क्यों बोलूँ भाई, जो होता नहीं वो करते भी नहीं अपन। ये 2 चम्मचों से ये है शुभांगी लगी हुई है। मास्टर सेफ। और अभी किचन को थोड़ा सा इग्नोर करना, कामचोर खाना बनाए तो बोलेंगे। किचन थोड़ा सा है ही। डिसाइड कर लो, कामचोर हूँ, मास्टर शेफ हूँ, काम करती हूँ। अरे तो मास्टर सिर्फ काम चल नहीं हो जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है भाई। हमने तो ना कमेरी तो ना बोला हमने आपसे, हमने बोला मास्टर सेफ। अच्छा जी। तो मास्टर सेफ भी कामचोर होते हैं। तो गाइस ये तो चलता रहेगा हमारे यहाँ, बाकी आपको और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। वेज बन गई जो कि मम्मी ने बनाई है। अभी रायते की, हाँ रायते की तैयारी चल रही है। अरे इसमें बहुत बढ़िया। ये मैंने अभी रखा है, याद आ गई। धनिया मिर्च पीस दूंगी मैं। हाँ ठीक है। और ये बन रही है बिना खटाई की सब्जी, बिना खटाई की। हाँ ठीक है, मैं पीस दूंगी, मैं तल दूंगी, अभी सब कर दूंगी, मैं सब कर दूंगी। अब मेरा काम है, मैं कर दूंगी सब। यहाँ पर मैं खड़ी थी बाहर क्योंकि मुझे मतलब फ़ोन आया था छोटी चिंकी दीदी का कि हम लोग भी आ ही गए हैं। तो मैं उन लोग की वेलकम के लिए बाहर खड़ी थी, तो देख रही थी मतलब वो लोग आ जाए तो मैं उनको वेलकम कर लूँ, उनको अटेंड कर लूँ। तो बस उन्हीं का वेट कर रही थी यहाँ पर। और आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बड़ी भाजी को मावर लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ सागलों में मावर लगना बहुत अच्छा मानते हैं और मावर लगाना कंपलसरी भी होता है। तो हमारी दीदी लगाई थी, मैंने बहुत बोला पर उसने सुना नहीं। यहाँ पर हमारी एनसी आ गई थी
थी और मम्मी आ गए थे और चाची जी आ गई थी, चिंकी दीदी आ गई थी। चिंकी दीदी किचन में चले गए थे क्योंकि किचन में शुभांगी दीदी थी, पूड़ी निकाली थी और छोटी बुआ जी भी पूड़ी बेल रहे थे। मतलब ये लोग किचन में काम करते और मैंने सबको वेलकम किया, सबको अटेंड किया, सबके चरण स्पर्श किए। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबको अटेंड करना। और यहाँ पर हमारे यहाँ चरण स्पर्श बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि सबका आशीर्वाद मिल जाता है और सबका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा वो होता है भाई, सबका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं चाची जी का भी चरण स्पर्श करी थी और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और शुभांगी दीदी वहाँ से निकल कर आ गए थे सबसे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत ही तो दिनों बाद मिलना हो पाता है। शुभांगी दीदी बहुत ज़्यादा कम आ पाते हैं, आप लोगों को जैसे पता ही है। मेरी सिस्टर की शादी में आई थी जबकि अब आ पाए हैं, क्योंकि बहुत दूर हैं दीदी तो नहीं आ पाते। और यहाँ पे हमारी अंशी का तो भैया अलग ही चल रहा था क्योंकि सबसे छोटी है और सबसे प्यारी और बहुत क्यूट है, तो सब लोग उसको खिला रहे थे। मेरी छोटी बहन ने उसको पहली बार ही खिलाया, मतलब क्योंकि वो शादी में ही आई थी छोटी दीक्षा के, तब से अंशी मिली भी नहीं थी। तो हम लोग जब यही बोले थे कि अंशी की टक्कर में तो कोई भी नहीं है। और फिर यहाँ पर मैंने चाची जी को मावर लगाया और चाची जी भी बड़े खुश हो। चाची जी ने बहुत मना किया कि नहीं बेटा मैं लगा लूँगी, तो मत परेशान हो। तो मैंने कहा काहे का परेशान हो ना, मैं लगाती हूँ आपको मावर। तो मैंने यहाँ पे चाची जी को मावर लगाया। खाना खाने के लिए क्यों? क्षमा सुबी को बुला दे। नहीं वो नहीं आ रही ना। सुबी को वो मांगू लगवाने के लिए। हाँ हाँ नरम पूड़ी दे दो। यहाँ पे मस्त खाना लो, चम्मच चम्मच जैसे निकाल देना ताकि खेल ले। हाँ रख दूँ, अच्छी है। अरे कितने मन से घाटों लेके जा रहे हैं, ये देखो तुम, ये दोनों को मैंने देखा, मैंने कहा चलो इन दोनों को शूट करती हूँ। कितने मन से कार्टून देख रही हूँ दोनों, अच्छा लग रहा है कार्टून। अब ये लोग कार्टून चलो क्या करें, मैं कहाँ जाऊँ। कार्टून में बंदर को सोना मिला। खुश रखो खुश रहो। लो अभी इनको पका ऐसे पका। चलो बस हम ऐसे पैर पैर को तो अच्छी बात है बेटी दो। हाँ ना, समस्या हो गई है बहुत बड़ी। कहो बेटी दो अब मैं टेंशन दीदी आपके पास वो सही फिट बैठेगा, वो बेटी के लक्षण पर हुआ। ए वो कहते ना एक के साथ एक छोटी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था, लेकिन मावर हम लोग का रह ही गया था क्योंकि हम लोग इतने काम में बिजी थे ना, दीदी भी वो काम में बिजी थे, तो हम लोग लगा ही नहीं पाए थे मावर। तो मैंने सोचा चलो मैं दीदी आपको लगा। दीदी काफ़ी मना किया कि नहीं भाभी मैं लगा लूँगी, आप नहीं परेशान हो। मैंने कहा नहीं मैं लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ होता भी है, मतलब मेरे मायके साइड होता है कि बहू जो होती है ना घर की, वही सबको मावर लगाती है और बहुत पुण्य मिलता है, मतलब स्वाग अमर रहता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो बड़े लोगों ने मेरे को बताई, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। यहाँ पे हम लोगों की बातें भी चली थी और मेरी और शुभांगी दीदी की बातें तो बहुत होती हैं, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग को कितनी अच्छी बॉन्ड है। तो वही हम लोगों का चल ही रहा था, कुछ ना कुछ। फिर क्या हुआ, आधे अधूरे में ही चिंकी दीदी आ गए, बोलने लगे कि लाओ भाभी मेरे को भी लगा दो, क्योंकि उनको निकलना भी था, काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी लेट नाइट हो गया था मतलब। और उनके साथ छोटी बच्ची भी थी और दूसरे दिन अमावस्या थी, तो हम यहाँ पे अमावस्या को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आपका मैं अधूरा ही छोड़ देती हूँ, आप तो यहीं पर हो, क्योंकि दीदी यहीं पर रुक गए थे बड़ी दीदी। तो मैंने कहा मैं चिंकी दीदी को लगा देती हूँ क्योंकि उनको निकलना है। तो फिर मैंने दीदी को वहीं पर छोड़ा एक अंगूठे में लगाकर और मैं चिंकी दीदी को लगाने लगी। तो बड़ी दीदी बोलती है अच्छा, तो मैंने कहा अरे आप यहीं पर हो ना, तो आपको मैं लगाती रहूँगी। क्या लगाती रहोगी, मतलब रात भर लगाती रहोगी क्या? तो ऐसे ही हम लोग की थोड़ी मस्ती मजाक और चल रहा था, बढ़िया मजा, बहुत अच्छा लगता है ना, सब लोग मिल जाते हैं, सब लोग आते हैं, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ऐसी नंदे हो तो सभी को अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो हम लोग की बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम लोग की बहुत ज़्यादा पड़ती है। हम लोग लगते ही नहीं है कि नंद भाभी हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग को देख के समझ में ही आता होगा कि हम लोग कितने अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोग शूट भी नहीं कर पाते, जो हमारी मस्ती मजाक रहती है वो चीज़ हम शूट नहीं कर पाते। और पता है मुझे काफ़ी चीज़ों में चिंकी दी गाइड करती है कि भाभी ऐसा करो, भाभी ये ऐसे बनाओ, तो अच्छा भी लगता है यार कि हमको बता रही है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है भाई, और क्योंकि एक्सपीरियंस है उनको, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैं मावर उनको भी लगाई, तो उनके यहाँ थोड़ा अलग होता है और चिंकी दीदी के यहाँ थोड़ा सा अलग होता है। आपने नोटिस किया होगा कि चिंकी दीदी ने हल्दी नहीं लगाई, तो उनके यहाँ पे हल्दी नहीं लगाई जाती है, उनके हाथ में चावल रखे जाते हैं। तो सबके यहाँ पे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो आपके यहाँ पे कैसा होता है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मुझे मावल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब खुद को भी लगाना और दूसरों को लगाना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम लोगों की रील भी शूट हो रही थी, यहाँ पर हमारा ब्लॉग भी शूट हो रही थी, दीदी आइसक्रीम खाई जा रही थी और पता नहीं नॉर्मल हम लोग कुछ ना कुछ बातें चल ही रही थी, जो कि कुछ तो भी बातें थी, इसलिए हमने सोचा कि वॉइस ओवर देना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बातें ऐसी होती है ना, सबको नहीं सुनाई जाती हैं, तो वही चीज़ है, इसलिए यहाँ पर मैं वॉइस ओवर देती थी। और यहाँ पर मैं मस्त मावल लगा रही थी, आप लोग देख सकते हैं। अब कोशिश करूँगी कि रियल वॉइस में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ।
और यहाँ पर हमारी बहुत लंबी बात हो गई थी और मार्बल लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कंटिन्यूसली शूट हो ही रहा था। तो शूट जो कर रही थी वो छोटी दीदी कर रही थी, तो वो तो कट करके नहीं करती, वो कंटिन्यूसली भी शूट करती हैं। और ज़्यादातर मेरा शूट छोटी दीदी ही करती है, मेरे व्लॉग जो शूट करती है ना वो छोटी दीदी ही करती हैं। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप लोगों को भी व्लॉग देख के मज़ा ही आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखो चिंकी दी कुछ ना कुछ बोल रही थी कि मैं वॉइस ओवर दूंगी, तो मैं ये करूँगी, तो मैं वो करूँगी, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। सब लोग थे, चिंकी दी की सासू माँ भी आई थी। ठंडे बाय मेरी गुट्टू बादामी। हमको नींद आ रही है। क्या हो गया आपको? उदास क्यों? घर चल रहे हो? इससे बोल रहे हो? आपसे ये लो अपने बेटी के कपड़े। भैया वो पूरा घर थोड़ी आया। विदाई मिली है? रुको मुझे भैया मुँह नोच रही। चांदमती का लेंगे। और आना, और आना सब लोग। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो गाइस यहाँ पर सब लोग के जाने का समय आ गया था और सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। और कैसे लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग? मैं लास्ट का जितना हो पाया पॉसिबल उतना मैं शूट कर पाई, क्योंकि घर का फंक्शन होता है तो बहुत ही कम होता है कि टाइम मैनेज हो पाता है शूट करके। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सब कुछ अच्छे से शूट करके और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहले वाला व्लॉग भी आपने बहुत इन्जॉय किया, बहुत प्यार दिया, तो प्लीज़ इस व्लॉग को भी आप बहुत प्यार दीजिएगा। और यहाँ पर हम चिंकी दी को बाय कर रहे थे और सभी लोग बाय कर रहे थे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।